हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीसीसी मैथ्स पर। अभी लास्ट क्लास में हमने वीडियो 8 की चैप्टर 8 की वीडियोस डाली थी, जिसमें आपको पूरा चैप्टर 8 ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया था। होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, तो उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। उसी से रिलेटेड है चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया कैसे जाता है, लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज द मीन ऑफ एप्लीकेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहां होता है, कैसे होता है, इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ ले जो इस चैप्टर में आएंगी। कुछ वर्ड्स है, कुछ की वर्ड्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइक दैट, पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। ये सभी को क्लियर होगा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। सेकंड इज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, सीधी। हिंदी बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दो चीजें यहाँ पर जो वर्ड आपको मिलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, एक वर्टिकल लाइन मिलेगा। एक मिलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में बोलते हैं इसे उन्नयन कोण। उन्नयन उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। होता क्या उन्नयन कोण, सपोज दैट कि कोई एक व्यक्ति यहां खड़ा है, एक पर्सन यहां खड़ा है और एक बिल्डिंग है। सपोज दैट ये बिल्डिंग है, ये बच्चा इस बिल्डिंग को देख रहा है। देखने के लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, जो कि बेस के पैरेलल होगी, जो कि बेस के पैरेलल, ठीक है। अब ये व्यक्ति इसको देख रहा है। जब ये देख रहा है तो नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से इसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, SIGS, लाइन ऑफ साइट। बात समझना, ये व्यक्ति है, जो भी पर्सन है यहाँ पे इसको देख रहा है, उसके लिए पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि पैरेलल होगी बेस के। नीचे से ऊपर देख रहा है तो ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल क्या कहा जाता है, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली मान लो इसने बोला कि जमीन पर कोई एक पॉइंट है, यहां से देखा जा रहा है, यहां पर कोई एक पर्वत है, पहाड़ है, चोटी है, कुछ भी है, उसको देखा जा रहा है। तो बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या है, और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बेस को। वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी चीज। जैसे कि मान लो क्या है, मीनार है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, कोई मल्टी स्टोरी है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये लाइन ऑफ साइट जो देख रहा है उसको, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने नाम दिया ABC, इसको नाम दे दिया। तो ये पूरा चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड था, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिपेंड है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं उसी के बारे में। हम ट्रिग्नोमेट्री से आगे का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, किसको इस्तेमाल कहां करते हैं। तो ये भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड है, ठीक है। वही चीज यहां पर भी आएगी। वहां पे क्या था, दो चीज नॉन होती थी, दो चीज पता होती थी, तीसरी चीज कैसे निकालते थे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी वही चलेगा, नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा, सॉरी, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री सीखी थी ना हम लोगों ने, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक बार फिर से बताता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और क्या करें, सोना चांदी तोले। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। एस का मतलब साइन, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P/H, यानी परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज। इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि P और B फिक्स नहीं होते, एंगल पे डिपेंड करते हैं, समझाया था मैंने 8 चैप्टर के अंदर ना। तो कॉस क्या हो जाएगा, B/H, B/H, ये कॉस हो जाएगा, tan P/V। तो आपको एक चीज पता होगी और एक अननोन होगी, एक पता होगी और एक अननोन होगी, उनका रेशियो लेके चलना है। क्या करना है, यही मेन बेस है इस चैप्टर का। आपको एक फिगर बनानी है गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। फिगर राइट एंगल ट्रायंगल में जाएगी आपकी, उस राइट एंगल ट्रायंगल को लेना है, उसमें एक चीज नॉन होगी और दो चीजें अननोन होंगी। तो जो मुझे फाइंड आउट करना है उसको और नॉन वाली चीज को लेकर चलना है। जो फाइंड आउट करना है उसको और नॉन वाली चीज का रेशो ले लेना है। जो भी रेशो बनता है उसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है।
साइन का रेशो बन रहा है, साइन का लेके चलेंगे, कॉस का बन रहा है, कॉस का लेके चलेंगे, टैन का बन रहा है, टैन का लेके चलेंगे। अगर आपको कॉसेक लगाना है कॉसेक लगा सकते हो, सेक लगाना है सेक लगा सकते हो, कॉट लगाना है कॉट लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, जो लगाना चाहो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरी? यही बेस है। एक ट्रायंगल बनेगा, फिगर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक नॉन चीज होगी और एक फाइंड आउट करना होगा। आपको उसका रेशो लेना है, उस रेशो के अकॉर्डिंग आगे उस सवाल को सॉल्व करना है, बस यही इसका बेस है। दूसरा वर्ड क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, हाँ भैया वही डिप्रेशन, वही वाला डिप्रेशन है। क्या होता है डिप्रेशन? ओए होए बहुत टेंशन हो गई यार, अब क्या करूं मैं, चल अब जाके जंप मार जाता हूं जमीन पर से, है ना, ऊपर से नीचे मार जाता हूं, वही डिप्रेशन है। यहाँ पर करना नहीं है लाइफ में से कभी, ठीक है? डिप्रेशन में नहीं जाना है, लाइफ बहुत अच्छी है, जीते हैं, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, ठीक है? तो सपोज दैट ये एक जमीन है जिसपे एक बिल्डिंग खड़ी है, एक बंदा यहां खड़ा है डिप्रेशन में नहीं है ठीक है, डिप्रेशन में नहीं है, नहीं सोचो कि सर जंप मारने जा रहा है, जंप नहीं मारने जा रहा है। यहां पर मान लो एक दोस्त खड़ा है ए, यहां एक दोस्त है बी, जो उसको आवाज दे रहा है, अबे आजा नीचे, आजा नीचे, मतलब जी उतर कर आजा, जंप मत मार, ठीक है? तो अब ये इसको देखेगा, जब देखेगा तो क्या होगा, पहले सबसे पहले आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनते, चाहे नीचे देखो चाहे आप ऊपर देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के जाएगी नीचे। तो इसने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ देखेगा, तो ये बना आपका एंगल। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से याद होगा, ऊपर से, डिप्रेशन मतलब ऊपर से, ठीक है? और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, हम खुद बनाएंगे इसे इमेजिनरी, और फिर जाके वो आपका एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है? अब फिगर में तो मुझे ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना रोल? मुझे फिगर में या तो ये एंगल चाहिए या ये एंगल चाहिए, ठीक है? अब कहोगे सर ये पता हुआ तो 90 में से माइनस करके इसको निकाल लेंगे, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, ये क्या कहलाती है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? तो ध्यान से देखो, ये क्या है? पैरेलल, ये क्या है? क्या बन रहा है? जेड। क्या बन रहा है? तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये डाल देना है आपको। इज इट क्लियर? आ गया? बस यही एक बेस है इस चैप्टर का, और इसी बेस पे चुटकियों में सारे सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ जी बताइए। सब आएगा, एंगल ऑफ, सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, वर्टिकल लाइन मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलेगा, एक पॉइंट और मिलेगा, फूट पॉइंट। हिंदी में इसका नाम बोलूंगा तो हंसोगे, पाद बिंदु। क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। मींस पाद बिंदु का मतलब फूट पॉइंट, इंग्लिश में समझ आ रहा होगा। ये बिल्डिंग है, इसका फूट कहां है? ये रहा, इस पॉइंट को फूट पॉइंट बोला जाता है, ठीक है? पाद, पाद वैसे तो यार हम लोग गलत एंगल चल रहे हैं, पाद का मतलब चरण है, पाद का मतलब क्या है? चरण। चरण पादुका बोलते हैं ना, चरण पादुका, वही पाद है ये, वो वाला दूसरा फाटिंग वाला नहीं है ये, ठीक है? पाद बिंदु यानी चरण बिंदु, तो इसका फूट पॉइंट ये है, दैट इज ऑल। तो ये था आपका बेस। अब हम कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, एंड होप सो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको जो बताया है यही सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, बस आप प्रैक्टिस अच्छी तरह से करिएगा, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज।